आज निकिता का जन्मदिन है लेकिन उसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। उसके दोस्त राहुल, अंजलि और संजय यह देखकर हैरान थे। राहुल ने पूछा, निकिता यार आज तेरा बर्थडे है और तू इतनी उदास क्यों है? अंजलि भी बोली, हाँ यार तुझे क्या हुआ? निकिता ने गहरी सांस ली और बोली, कुछ नहीं यार, बस अपने यूट्यूब चैनल को लेकर परेशान हूँ। पूरा 1 साल हो गया, रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ लेकिन चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। कई लोगों ने मेरे बाद चैनल बनाए, उनके तो बहुत जल्दी व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ गए, मेरे तो बस गिनती के ही व्यूज़ आते हैं। संजय ने मुस्कुराते हुए कहा, व्यूज़ लाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। निकिता ने परेशान होकर कहा, तो मैं क्या अलग करूं? अंजलि बोली, आजकल चैलेंज वीडियो ट्रेंड में है। राहुल ने हंसते हुए कहा, हाँ, और हॉरर चैलेंज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। निकिता घबरा गई और बोली, नहीं यार मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझे डर लगता है। राहुल ने हंसते हुए बोला, अरे डर क्यों रही है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब बकवास है। संजय के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम किसी भूतिया घर को एक्सप्लोर करने चलें। निकिता को यह आइडिया पसंद आया। निकिता बोली, यह बढ़िया रहेगा, लेकिन भूतिया घर मिलेगा कहाँ? राहुल ने कहा, मेरे ध्यान में एक घर है, लोग कहते हैं कि वो सच में भूतिया है। निकिता थोड़ी परेशान हो गई, बोली, हम सब सेफ तो रहेंगे ना? अंजलि ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, ये भूत प्रेत होते ही नहीं है तो डर कैसा, ये चिंता मत कर। तो संजय ने फैसला लिया, तो फिर तय रहा, आज रात हम सब 11 बजे राहुल के घर पर मिल रहे हैं। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। रात के 11 बजे चारों दोस्त राहुल, संजय, निकिता और अंजलि राहुल के घर पर इकट्ठा हुए। वे राहुल की कार से एक पुरानी भूतिया हवेली को एक्सप्लोर करने के लिए निकले। हवेली शहर से 45 किलोमीटर दूर थी। हवेली तक पहुंचने से पहले संजय ने कहा, यार थोड़ा कुछ खा लेते हैं और थोड़ा नॉनवेज भी पैक करवा लेंगे। मैंने सुना है कि राहुल कि नॉनवेज और शराब से भूत जल्दी आते हैं। राहुल ने कहा, शराब की टेंशन मत लो, मैं 2 बोतल रख के लाया हूँ। सभी ने हामी भरी और रास्ते में पड़ने वाले एक ढाबे पर कार रोक दी। उन्होंने भरपेट खाना खाया और नॉनवेज भी पैक करवा लिया। खाना खाते समय वे लगातार हवेली को एक्सप्लोर करने की योजनाएं बना रहे थे। उनकी बातें सुनकर ढाबे का मालिक उनके पास आया, बेटा कहाँ जा रहे हो तुम लोग? किसी भूतिया जगह के बारे में बातें कर रहे थे, मैंने सुना। राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ अंकल, यहाँ से कुछ दूरी पर ही एक हवेली है, सुना है वो भूतिया है, हम वहीं जा रहे हैं उसे एक्सप्लोर करने। ढाबे का मालिक का चेहरा अचानक डर के कारण सफ़ेद हो गया। उसने घबराते हुए कहा, क्या क्या तुम लोग उस रूपवती है की हवेली में जा रहे हो? नहीं नहीं, वहाँ मत जाओ। राहुल ने सिर हिलाकर कहा, क्यों, हम वहाँ क्यों न जाएं? ढाबे वाले मालिक ने गुस्से में कहा, उस हवेली में मत जाना बस, वो जगह बहुत खतरनाक है, वहाँ जाने का मतलब अपनी जान जोखिम में डालना है। रूपवती की आत्मा आज भी वहाँ भटक रही है। संजय हंसते हुए बोला, अरे अंकल, ये सब मन गढ़ंत कहानी है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, हमें कुछ नहीं होगा, आप हमारी चिंता मत करो। ढाबे का मालिक उन्हें रोकता ही रह गया, लेकिन वे किसी की सुनने के मूड में नहीं थे। उन्होंने कार स्टार्ट की और हवेली की ओर बढ़ चले। कार में बैठे हुए निकिता थोड़ी घबराई हुई थी। उसने चिंता जताते हुए कहा, सुनो, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? क्या पता हवेली सच में भूतिया हो। राहुल हंसते हुए बोला, अरे यार तू भी बेकार में डर रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम चारों दोस्त साथ हैं ना, हम सब सुरक्षित हैं। कार सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रही थी और उनके सामने था एक खौफनाक सफ़र, रूपवती की हवेली। अंधेरी रात, सुनसान रास्ता और रहस्यमय हवेली के करीब बढ़ती उनकी कार। चारों दोस्तों के बीच हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन निकिता अब भी घबराई हुई थी। हवेली की ओर जाते समय ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और सड़क किनारे पेड़ अजीब तरह से सरसराने लगे। कुछ देर बाद वे हवेली के पास पहुंच गए। कार की हेडलाइट्स की रोशनी में हवेली का ढांचा भयानक लग रहा था। टूटी फूटी खिड़कियां, जंग लगे गेट और दीवारों पर फैली काली बेलें। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली सालों से किसी का इंतजार कर रही हो। चारों लोग कार से उतरे और हवेली की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक पीछे से किसी के चिल्लाने की जोर से आवाज़ आई। वे तुरंत पलटे और देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ खड़ा था। वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और एक मजबूत लाठी के सहारे जैसे तैसे खुद को संभाले हुए थे। बुजुर्ग व्यक्ति ने कड़कती आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? संजय ने जवाब दिया, हम यहाँ बस घूमने आए हैं। बुजुर्ग व्यक्ति ने चेतावनी दी, यहाँ कोई घूमने की जगह नहीं है, यहाँ से तुरंत चले जाओ। राहुल ने बड़ी लापरवाही से कहा, हाँ बस थोड़ी देर रुकेंगे और फिर चले जाएंगे। बुजुर्ग व्यक्ति ने गहरी सांस करते हुए कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब अगर तुम खुद ही मौत के मुंह में जाना चाहते हो तो कोई क्या कर सकता है, वह किसी को भी नहीं छोड़ेगी। यह कहकर बूढ़ा व्यक्ति लाठी टेकते टेकते वहाँ से चला गया, लेकिन उन चारों ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और हवेली की ओर बढ़ चले। राहुल ने जैसे ही हवेली का बड़ा सा दरवाज़ा खोलने के लिए उस पर हाथ रखा,
दरवाज़ा अचानक से अपने आप खुल गया। अंजलि मजाक करती बोली, वाह, एंट्री तो बिल्कुल हॉरर मूवी जैसी हुई है। हवेली के अंदर घना अंधकार था। सभी ने तुरंत अपनी अपनी टॉर्च निकाल ली। निकिता ने भी अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू कर दी। जैसे ही वे अंदर घुसे, चारों ओर अजीब सी ठंडक महसूस हुई। टार्च की रोशनी में फर्श पर जमी धूल और मकड़ी के जाले सांप दिखाई दे रहे थे। दीवारों पर लगे पुराने चित्र धुंधले पड़ चुके थे। वे हवेली में घूम ही रहे थे कि संजय ने कहा, चलो कुछ माहौल बनाया जाए। उसकी बात से सभी सहमत हो गए। वे वहीं बैठ गए शराब पी और नॉनवेज खाने खाया कि उन्होंने जानबूझकर थोड़ा थोड़ा खाया और फिर खाना वहीं छोड़ दिया। दरअसल उनका प्लान था ये, वे जानते थे कि भूत प्रेत ऐसी चीज़ों से आकर्षित होते हैं, इसलिए उन्होंने यह सब एक चाल के तहत किया। निकिता ने एक नाइट विजन कैमरा भी वहाँ लगा दिया था ताकि कोई असामान्य गतिविधि हो तो वह रिकॉर्ड हो सके। हवेली को एक्सप्लोर करते हुए वे एक हॉल में पहुँचे। वहाँ एक बेहद खूबसूरत महिला की तस्वीर टंगी थी। निकिता ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, कहीं यही तो रूपमती नहीं? संजय ने तस्वीर को देखा और बोला, जो भी है बहुत सुंदर। निकिता तुरंत बोली, चुप करो, ऐसा नहीं कहते। संजय हंसते हुए बोला, तो क्या हुआ, अगर वो सुन भी ले, वैसे भी वो यहाँ तो है नहीं। वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अचानक बगल वाले कमरे में किसी भारी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। सभी चौंक गए और तेज़ी से उस कमरे की ओर भागे, लेकिन वहाँ सब कुछ सामान्य था। तभी राहुल ने गौर किया कि अंजलि उनके साथ तो है ही नहीं। आखिर अब उन लोगों के साथ क्या होने वाला था? अंजलि कहाँ गई? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो हमें कमेंट करें और ऐसी ही शानदार मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।